हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बिजनेस यूनिट। यानी कि सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें वो दे रखा है बिजनेस यूनिट। तो आइए जानते हैं कि बिजनेस यूनिट आखिर होता क्या है। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिजनेस यूनिट्स इन सिंपल वर्ड्स, मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में बिजनेस यूनिट की मीनिंग ला के इसमें डाली हुई है। तो आई होप आप सभी को समझ में आए। तो आइए जानते हैं कि होता क्या है। तो a business unit is a part, बोला क्या गया है, is a part of a larger company that focus on a specific area like a product line or a market. Each unit has its own goals and can operate somewhat independently to help the company succeed. कहने का मतलब है लिसनर्स कि बिजनेस यूनिट बेसिकली एक पार्ट होता है किसका, लार्जर कंपनी का, जो कि बेसिकली फोकस करता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट लाइन हो गया, यानी कि प्रोडक्ट लाइन कैसा होगा, मार्केट कैसे होगी, ये सारी बेसिकली स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करता है। और इसका हर एक यूनिट का अपना गोल होता है और इसको ऑपरेट किया जाता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि अलग अलग ये काम करते हैं ताकि कंपनी के सक्सेसफुल होने में ये हेल्प कर सके। उसको कहते हैं बिजनेस यूनिट। अब लिसनर्स, हम फीचर्स की बात कर ले कि फीचर्स बेसिकली क्या क्या होते हैं बिजनेस यूनिट के। तो फीचर्स जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला आता है हमारा फोकस। सो फोकस की बात कर ले तो कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और कस्टमर ग्रुप। मतलब बिजनेस यूनिट, जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करता है। तो बेसिकली ये कंसंट्रेट किस पर करेगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर या फिर किसी भी सर्विसेज पर या कस्टमर के ग्रुप पर। तो ये इसका फोकस क्लियर होता है, उसी पर कंसंट्रेट करते हैं ये लोग। दूसरा आता है हमारा गोल्स। गोल्स हैज इट ओन ऑब्जेक्टिव्स दैट अलाइन विद द ओवरऑल कंपनी गोल्स। इसका अपना खुद का एक उद्देश्य होता है जो कि बेसिकली ओवरऑल कंपनी गोल्स की तरफ ही ले जाता है हमें। तो वो चीज बताई गई है, दूसरा इसका फीचर है। तीसरा इसका फीचर जो आता है वो है हमारा इंडिपेंडेंस। यानी क्या कहने का मतलब है कि कैन मेक डिसीजन एंड मैनेज ऑपरेशन ऑन इट्स ओन। यानी कि ये अपना डिसीजन ले सकते हैं और खुद के काम खुद ही से ये लोग कर भी सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या है, मे हैव इट्स ओन बजट, स्टाफ एंड रिसोर्सेज टू अचीव इट गोल्स। यानी कि इनका खुद के, इनके पास बजट होता है, स्टाफ खुद का होता है और रिसोर्सेज भी इनका खुद का होता है। और इससे ही हेल्प से इसके क्या करते हैं, इसी सारी चीजों से ये गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बताया गया है ऑफन इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन इट्स ओन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लाइक सेल्स और प्रॉफिट। यानी कि यहाँ तक कि जो इनका मूल्यांकन होता है वो उनके खुद के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर लिसनर्स बेस्ड होता है, जैसे कि सेल हो चाहे हो प्रॉफिट, यानी सेल्स और प्रॉफिट की बात कही गई है इसमें। सो आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हो गए होंगे लिसनर्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर ज्वाइन करें, आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। वो भी सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड, जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, बीकॉम के हो चाहे बीबीए के हो चाहे जिस चीज के भी हो, आप एमकॉम या एमबी के भी सब्जेक्ट्स जो भी इससे मिलते जुलते हैं, आप सभी से इसमें आप इसमें से नोट्स ले सकते हैं। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।